नमस्कार, मैं हूँ मीनू चतुर्वेदी और कुछ हम कहें कुछ तुम में आपका स्वागत है। सबसे पहले मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये त्यौहार जो है बहुत ही रोशनी और प्रकाश को लेकर आता है। तो आप लोग सभी लोग जहाँ पर भी हों हमेशा स्वस्थ रहिए और इसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करिए और अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखिएगा। और बच्चे भी जहाँ पर आप लोगों के बच्चे हों तो ध्यान रखिएगा कि बच्चों को अकेला नहीं छोड़िएगा। हमेशा जब वो पटाखे वगैरह जलाए तो हमेशा उनके साथ में रहिएगा। और माता लक्ष्मी की कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहे और गणेश जी की भी कृपा बनी रहे, क्योंकि माता लक्ष्मी जब आए तो हमेशा गणेश जी के साथ में आए, जिससे कि हमको धन के साथ में सद्बुद्धि जरूर मिले, जिससे कि हम अच्छा सा उसका उपयोग कर सकें। तो चलिए बताते हैं, आपको आज मैं छोटी सी जानकारी दूंगी कि माता लक्ष्मी की कल हम पूजन करेंगे तो बहुत ही बड़ा एक ऐसी मतलब जानकारी देंगे आपको कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब वो ये है कि कल हम लोग भोग बनाएंगे, है ना, भोग बनाएंगे। भोग में बहुत सारी चीजें बनती हैं, तो कल स्पेशली आप क्या चीज बनाइए, किस चीज का माता लक्ष्मी को भोग लगाइए कि उसको आपके घर आने पर मजबूर होना पड़े। तो चलिए मैं बताती हूँ, जल्दी से आप नोट कर लीजिए आपको करना क्या है कल। तो देखिए, माता लक्ष्मी को क्या क्या चीज प्रिय है, मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया भी था कि वो क्या क्या अच्छा लगता है। जैसे मैंने बताया था उनको गुड़ पसंद है, तो गुड़ किससे बनता है, गन्ने से बनता है, ठीक है ना। तो कल गन्ने का भोग जरूर से लगाइए। गन्ने के यदि आपको पीसेस मिल जाएं तो छोटे छोटे जो पीसेस होते हैं उनको आप प्रसाद के रूप में रखिए। खीर का भोग लगाइए और ये सब चीजें तो हैं, इसका भोग लगाइए। पूड़ी तो सबके यहाँ ज्यादातर त्योहार पे बनती ही हैं, उनको पूड़ी का भोग लगाइए। हलवे का तो भोग बताया था मैंने, आटे के हलवा, आटा से बनी हुई चीजें उनको पसंद है तो उसका भोग लगाइए। और एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि कल के दिन, मतलब वैसे तो मैं कहना चाह रही थी कि पांचों दिन, क्योंकि ये जो हमारा दीपावली का जो फेस्टिवल होता है वो 5 दिन चलता है। तो इन पांचों दिन को आपको क्या चीज नहीं खानी है, क्या चीज वर्जित होती है उसका हमको ध्यान रखना था। और चलिए वो चीज मिस हो गई, लेकिन कल दीपावली है तो कल जरूर से ध्यान रखिएगा, क्योंकि कल जो है, कल तो लक्ष्मी जी का कहते हैं कि जो मेन आगमन होगा वो कल होगा। तो उसके लिए आपको लहसुन प्याज बिल्कुल वर्जित है। अब आप पूछेंगे मीनू क्यों नहीं खाएं भाई, लहसुन प्याज क्यों नहीं खाएं। देखिए इसलिए नहीं खाते हैं कि आपको पता है कि लहसुन की उत्पत्ति कैसे हुई। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि लहसुन किस कैसे बना। राहु और केतु का नाम सुना है ना, हमारे नवग्रह जो ग्रह होते हैं उनमें राहु और केतु भी होता है ना। तो राहु और केतु की लार से लहसुन का उदय हुआ, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यदि आपने लहसुन से या लहसुन की कोई चीज बनाई या ऐसे तामसिक भोजन बनाया तो उसमें क्या होगा कि राहु केतु आपके घर में आएंगे और माता लक्ष्मी का प्रवेश वर्जित हो जाता है। जहां राहु केतु होंगे माता लक्ष्मी वहां कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता ही है कि जहां राहु केतु लग गए तो वहां क्या हुआ, कंगाल तक की नौबत आ जाती है और वो परेशान करके रख देता है। तो इस चीज को नोट कर लीजिए कि कल हमको बहुत सात्विक भोजन, अच्छा ऐसा भोजन बनाना है जो जिससे कि माता लक्ष्मी पूर्ण रूप से प्रसन्न रहें और अच्छे से हमारा भोग स्वीकार करें। तामसिक भोजन को बिल्कुल वर्जित करिएगा, क्योंकि इसको बनाने से सीधा आगमन राहु केतु का होगा और माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। तो ये मेन मुझको जानकारी आपको देनी थी। और बहुत सारी चीजें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में हमने काफी कुछ चीजें बता दी। और तुलसी जी पे भी कल आप एक बढ़िया सा दीपक जलाइएगा और तुलसी माता की भी कृपा होगी और तुलसी जी का प्रसन्न होंगी। तो क्योंकि तुलसी जी का जो हमारे जो कृष्ण जी हैं उनको बहुत प्रिय है, तो हमारे जो कृष्ण जी हैं वो भी आपसे प्रसन्न होंगे। और गणेश जी है, इनको भोग लगाइएगा। तो बस मैं इतना ही आज आपसे कहना चाह रही थी कि इस चीज का जरूर से ध्यान रखना है हमको, लहसुन का और प्याज जैसी चीजों का जितने भी दिन ये पर्व चल रहे हैं बिल्कुल भी भोग नहीं लगाना है, क्योंकि राहु इंतजार कर रहा होगा गेट पर कि आप भोजन बनाएं, उसमें तामसिक चीजों को डालें और उसको अंदर एंट्री मिले। तो वहीं से बाहर से ही रोक दीजिएगा आप लोग। और बस अब मैं दीपावली की आपको, मैंने जो कल आपको धनतेरस की पूजा की उसका छोटा सा वीडियो डाल रही हूँ। थोड़ी सी दीपावली की शॉपिंग करने गई थी, थोड़ी लाइट दिए उनकी डाल रही हूँ। और यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जहाँ भी रहें हमेशा हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए और हमेशा खुश रहिए और प्रसन्नचित रहिए। और जितने भी फेस्टिवल है उनको बहुत अच्छे से मनाइए, बिना किसी भेदभाव के, और हंसी खुशी मनाइए। चलिए आपको एक बार फिर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।
देखिए कल फिर मैंने जो है धनतेरस की पूजा की थी और बहुत ही अच्छा लगा पूजा करते समय। देखिए जिन-जिन चीज़ों का ध्यान रखना था, वो मैंने रखा और क्या-क्या चीज़ें थी उनको भी मैंने रखा। देखिए चरण लेके आई थी मैं मार्केट से, बहुत ही सुंदर लक्ष्मी जी के चरण मिल गए और इनको भी रखते हैं। और कुबेर जी और धन्वंतरी भगवान का जो चित्र है, मैंने सांकेतिक रूप से जो सुपारी होती है, सुपारी को कलावा में बाँधकर उनको मैंने पूजा स्थान पे रखा। और ये मुझे गणेश जी, छोटे से गणेश जी और लक्ष्मी जी का इस तरह से मंदिर में बना रखा हुआ बहुत अच्छी सी मूर्ति मिली, तो वो मैंने रखा। प्रसाद के लिए लड्डू थे, खील बतासे लेके आए थे। देखिए चरण के दर्शन आप करिए और दिया जलाया फूलों से और अक्षत से, रोली से इनका स्वागत किया लक्ष्मी जी को और ये महालक्ष्मी जी के चित्र पर। और फिर देखिए फिर मैं मंदिर बाहर गई और थोड़ा सा सामान वामान लेने, और कितनी रौनक थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और इतना अच्छा लगता है ना कि आज के दिन ये जो छोटे-छोटे दुकानदार होते हैं, उनको भी कुछ मतलब उनकी बिक्री होती है, उनको भी कुछ लाभ होता है, तो कितना अच्छा लगता है। उनके बहुत ही उनके भी परिवार देखिए कि लेन-देन हो रहा है पैसे का और लोग इस तरह से अपना आ जा रहे हैं। उसके बाद देखिए मैं ऐसे शॉपिंग करते-करते कहाँ पर पहुँच गई, फिर मैंने लक्ष्मी गणेश जी लिए, छोटे से लक्ष्मी गणेश जी लिए और अच्छे लगे मुझको। और बताया ना, जब मैं लक्ष्मी गणेश जी को, मेरा मन नहीं करता है कि मैं इनको दोबारा से इनको वापस करूँ। मेरा लगता है कि जितने वो रख लीजिए। अब देखिए इस बेटे ने बहुत अच्छे से चरण दिखाए, ये जो बड़े वाले हैं ना ये मैंने लिए, मुझको बहुत, और ऐसा लग रहा था जैसे असली में जैसे लक्ष्मी जी के चरण हो। और बच्चे जो होते हैं इतना खुश होते हैं। मैंने भी कोशिश की कि इनको दीपावली का कुछ गिफ्ट दूँ और जो मैंने थोड़ा-सा बस जिस तरह से कर पाई करा उन लोगों को। इन लोगों के चेहरे की जो खुशी होती है ना, वाक़ई में आत्मसंतोष देती है कि इस समय इन लोग की बिक्री होती है, ये कितने खुश होते हैं। इस पर इन लोगों के भी हमेशा प्रकाश बना रहे और हम लोग का फ़र्ज़ है कि हम लोग को इन लोगों से लेने चाहिए। और ये देखिए लक्ष्मी गणेश जी कितने सुंदर लग रहे हैं। आपको जो भी अच्छा लगे, आप मिट्टी के लेना चाहते हो मिट्टी के लेके आइए। आपको जितना जिस तरह से आप लेना चाहते हैं ना, उस तरह से लेके आइए। बस भावना प्रधान है, ईश्वर तो क्या है, भावना प्रधान है। चाहे आप मिट्टी की भी एक छोटा-सा भी वो लेके आएँगी ना, तो ईश्वर जो होता है कि देखेगा कि आपने किस भावना से चढ़ाया है, वो उसी में खुश हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महँगी चीज़ लाएँ तभी खुश हो।